So finally we are winding up this chapter with a very important method of difference, जिसमें हम लोग समेशन करेंगे और यहाँ पे बहुत ही स्पेशल सीरीज़ की बात होने वाली है जो कि जिसमें कि टर्म्स आप जनरली डिनोमिनेटर में देखेंगे और ये सारा कुछ हम समझने वाले हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू. सो वी हैव दिस सीरीज़ विथ अस. ये हमारे पास एक सीरीज़ है जिसका हम सम निकालना चाहेंगे यहाँ पे और n टर्म्स तक का सम निकालना है. यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डिनोमिनेटर में है 1 इंटू 2, दिस इज़ 2 इंटू 3, दिस इज़ 3 इंटू 4 और हमें इसका सम निकालना है. तो समझते हैं इस मेथड को. सबसे पहले जैसे कि हमने पहले बात की थी वही हम काम करेंगे. हम जनरल टर्म लिखेंगे. तो सबसे पहले जनरल टर्म लिखेंगे तो यहाँ पे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं 1 इंटू 2, 1 2 3. सो आर एट टर्म में आर आएगा, देन 2 3 4 इसमें आ जाएगा r प्लस 1. So what we do in this method, generally we express this general term as a difference of two terms. हम दो के डिफरेंस में एक्सप्रेस करते हैं. ऐसे एक्सप्रेस करते हैं ताकि जब हम सम करें तो सारा एक पैटर्न फॉलो और सारे टर्म्स कटते जाएं. तो यहाँ पे पहले हिट एंड ट्रायल के थ्रू क्या करोगे कि एक तरफ r लिख लो और एक तरफ r प्लस 1 लिख लो. ऐसा करने के बाद एक चीज़ करना है आपको कि आप पहले इसको समेशन करके देखना कि यू आर गेटिंग द सेम थिंग और नॉट. जब आप रफली इसका समेशन करोगे तो अगर आपको ये सेम मिल रहा है, देखिए जब आप एलसीएम लेंगे तो यू विल गेट r प्लस 1 है माइनस r. सो यू आर गेटिंग द सेम थिंग. कुछ हो सकता है बैलेंस करना पड़े, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है. सो डैट मीन्स दिस इज़ सेम एज दिस. भाई सेम तो होना चाहिए बिकॉज आप उसी चीज़ को ऐसे लिख रहे हैं. अब क्या करना है हमें, आप देखिए ऑब्जर्व करिए इसको. इफ़ यू पुट द फर्स्ट टर्म इज़ t1. अगर आप r की जगह 1 पुट करोगे तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है. सेकेंड टर्म इज़ t2. यू आर पुटिंग r इज इक्वल टू 2 तो ऐसा आएगा. ऐसे ही थर्ड टर्म एंड nth टर्म. nth टर्म में n और यहाँ पे n प्लस 1. You can just notice it here that every term here will get cancelled out. ये नेक्स्ट वाले से कैंसिल होगा और ये इससे कैंसिल होगा. तो जब हम इनका सम करेंगे that means the sum of all the terms will lead to a simple thing, that is we will be left with the first term that is 1 और last term यानी कि 1 upon n plus 1 हमारा रह जाएगा. सो दिस इज़ सम अप टू n टर्म्स. अगर इन्फिनिटी तक हमें सम निकालना होगा तो बहुत और भी आसान हो जाएगा बिकॉज ये 0 को टेंड करेगा और ये हमें 1 दे देगा. तो इस तरह से हम लोग सीरीज़ का सम कर सकते हैं. अब यहाँ पे सिंपली आप इसको और भी दूसरे तरीके से समझ पाओगे और वो भी कुछ ऐसा ही है, कुछ अलग नहीं है. हम इसमें जनरल टर्म नहीं लिखते हैं बस. तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, आप इस चीज़ को भी ऑब्ज़र्व कर लें. दिस इज़ अगेन अ मेथड जो कि बिल्कुल वही है, बस हम जनरल टर्म नहीं लिख रहे हैं. आप यहाँ पे ध्यान दो. ये जो 1 है दिस इज़ 2 माइनस 1. अगेन दिस 1 इज़ 3 माइनस 2. दिस 1 इज़ 4 माइनस 3. ठीक है. आई रिपीट, दिस 1 is 2 minus 1, this one is 3 minus 2, this one is 4 minus 3. So I am writing this one as 2 minus 1, this one as 3 minus 2, this one as 4 minus 3 and so on. Now you will observe you are getting the same thing. आपको same ही चीज़ मिल जा रही है. Now you can see here 2 by this is 1 by 1, 1 by this is 1 by 2, 3 by this is 1 by 2 and 2 by this is 1 by 3, 4 by this is 1 by 3 and 3 by this is 1 by 4. Finally लास्ट में आपको क्या मिलेगा, लास्ट में मिलेगा 1 by n minus 1 upon n plus 1. So you will see again the same thing is happening here. Every term is getting cancelled out and you are left with the first one and the last one. Right.
सो लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस, अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इससे रिलेटेड. नाउ दिस इज़ द नेक्स्ट वन, इसको हम देखेंगे. सबसे पहले जैसे हमने अभी बात की, वी आर गोइंग टू राइट द जनरल टर्म. हम इसका जनरल टर्म लिखेंगे. जनरल टर्म लिखना बहुत क्लियर है. इट इज़ आर इंटू आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू. अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में आप देख पा रहे हैं कि तीन फैक्टर्स हैं. इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में जब आप दो का डिफरेंस लिखोगे तो आप पहले में दो का प्रोडक्ट लिख लीजिए और दूसरे में अगले दो का प्रोडक्ट लिख लेंगे. राइट. अगेन यू नीड टू चेक इट आउट है. आपको चेक करना पड़ेगा कि ये सेम है कि नहीं है. तो जब आप इसको चेक करोगे तो आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म दिखेगा. तो ये जो है वो आएगा आपके पास 2 अपॉन आर इंटू आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू. सो डैट मीन्स 1 2 इज़ एक्स्ट्रा हेयर. यहाँ पे तो 1 है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम 2 से डिवाइड कर देंगे. राइट. तो अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो डेफिनेटली ये 2 कट जाएगा एंड यू विल गेट द सेम थिंग. सो नाउ फाइनली द सेम थिंग. आप फर्स्ट टर्म को देखें. फर्स्ट टर्म विल बी 1 अपॉन 1 इंटू टू एंड हियर इट इज़ 2 इंटू थ्री. राइट. द सेकेंड टर्म क्या आएगा, ऐड कर लेते हैं यहीं पे. सेकेंड टर्म विल बी 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4. फाइनली nth टर्म तक हम इसका सम करते जाएंगे. ठीक है. तो nth टर्म में जब आप पुट करोगे n यहाँ पे तो आपको ये मिलेगा और सेकेंड वाला टर्म हमारे पास ये आएगा. एंड फाइनली सारे टर्म्स आपके कैंसिल आउट होते जाएंगे. ठीक है. ये सारे यहाँ पे एक टर्म बचा हुआ है, लास्ट में ये वाला टर्म बचेगा. सो द सम वी कैन ईजली हैव हेयर. सम हमारे पास आसानी से ये आ जाएगा. इट इज़ 1/2 इंटू 1/2 माइनस दिस. इफ़ यू नीड टू फाइंड आउट, अगर ज़रूरत पड़े तो आप n की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो. ये n टर्म्स तक का सम है. 20 पूछा है तो 20, 10 पूछा है 10, और अगर इनफाइनाइट टर्म्स का सम पूछा है तो n इन्फिनिटी पे ये 0 हो जाएगा एंड यू विल गेट द सम एज 1/4. सो हियर इज़ अगेन द नेक्स्ट वन. इसका भी हम सम निकालना चाहेंगे. अगेन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आपको दिखेगी, फैक्टर्स नहीं बने हुए हैं, तो फैक्टर्स हमें खुद बनाने होंगे. डिनोमिनेटर में 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर इस पर 4 है. अगर आप फैक्टर्स बनाना चाहेंगे तो व्हाट वी कैन डू हियर कि इसका हम होल स्क्वायर बना रहे हैं, लेकिन एक आर स्क्वायर एक्स्ट्रा है तो माइनस कर देंगे यहाँ पे. यहाँ पे अब आप देख पाओगे कि इसके दो फैक्टर्स बनेंगे. एक तो ये बनेगा और दूसरा डेफिनेटली ये बनेगा. और वर्क इज़ डन. हमारा काम हो चुका है. हम लोग फाइनली इसको फिर लिखने जा रहे हैं. इन दोनों का डिफरेंस आप देखिए 2r है, यहाँ पे r है, तो यहाँ पे एक 2 से आप मल्टीप्लाई भी कर दो पहले से, तो बैलेंस नहीं करना पड़ेगा. तो दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू राइट हियर. एक तो ये आ जाएगा और यहाँ पे डेफिनेटली ये आ जाएगा. सो अगेन पुटिंग द वैल्यूज़. यहाँ पे अगर हम सम करना चाहेंगे तो बाय पुटिंग 1 पुट करने पर ये आ रहा है हमारे पास. राइट. अगेन बाय पुटिंग 2 पुट करने पर हमारे पास यहाँ पे आएगा 4 प्लस 1 5 माइनस 2 दैट इज़ 3, और ये आ जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 1 7, एंड लाइकवाइज यू विल बी गेटिंग ऑल द टर्म्स एंड देयर इज़ अ कैंसलेशन. बहुत क्लियरली आपको दिखना चाहिए कि कैंसिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं टर्म, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो सॉल्यूशन है वो सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है. सो फाइनली वी आर अगेन हैविंग सिंपल सम. ये सारे टर्म्स कटते जाएंगे और ये भी कटेगा एंड वी हैव दिस इज़ the answer for us. So here's the next problem. फैक्टोरियल से बिल्कुल डरिए मत.
पैटर्न वही है, डिनोमिनेटर में टर्म्स हैं, सबसे पहले जनरल टर्म लिखना है। तो मैं चाहूँगा एक बार आप ट्राई करो, एटलीस्ट आप जनरल टर्म लिखो और दो का एक्सप्रेस। जस्ट पॉज दिस वीडियो, आप इसको होल्ड पे रख दें और एक बार ट्राई करें अच्छे से, फिर हम इसका सॉल्यूशन देखने जाएंगे, ठीक है। तो जनरल टर्म पहले लिखिए और उसके बाद आप इसको प्रोसीड करें। तो जनरल टर्म यहाँ पे दिख रहा है, आप एक बार चेक कर सकते हैं कि आपने जनरल टर्म सही लिखा है कि नहीं। तो अगर आप जनरल टर्म यहाँ पे प्रॉपरली लिखना चाहेंगे तो आप देख सकते हो, दिस इज़ फैक्टोरियल आर प्लस 1 एंड आर प्लस 2 फैक्टोरियल, ये इसका जनरल टर्म आएगा और ऊपर भी आ जाएगा आर प्लस 2। नाउ द हिंट इज़ कि आप इसको समेट लें, इसको क्लब कर लें। So taking factorial r common from the term which is in the denominator, you can actually club it और आप उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो just again try it, then you can see the solution here। तो देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन इसका, और आप देखिए डिनोमिनेटर में r फैक्टोरियल कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, r प्लस 1 आएगा और यहाँ पे r प्लस 1 इंटू r प्लस 2 आएगा। नो अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें, नीचे जो आ रहा है हमारे पास आर स्क्वायर, देन 3r प्लस r डेट इज़ 4r प्लस 4 भी आ रहा है हमारे पास। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, आप देखोगे ये r प्लस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। एक r प्लस 2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, राइट। अब यहाँ तक, यहाँ पे r फैक्टोरियल है, यहाँ पे r प्लस 2 है। अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचने वाला पार्ट है। आप देखिए एक r प्लस 1 यहाँ पे मिसिंग है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट मैनिपुलेशन है यहाँ पे। इफ़ आई कैन मल्टीप्लाई विथ r प्लस 1 इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, लुक व्हाट वी आर गेटिंग हियर। डिनोमिनेटर में r प्लस 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा r प्लस 1। अब इसको डिफरेंस ऑफ टू टर्म कुछ ऐसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक प्लस 1 किया है और एक माइनस 1 किया है। प्लस 1 इसलिए बिकॉज r प्लस 2 हमें बनाना है। नाउ इसके बाद हम देखते हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं। तो जस्ट होल्ड इट और इसको आप देखें, direct term this upon this, that means r plus 2 upon r plus 2 factorial, और एक आएगा 1 upon r plus 2 factorial। now this can be written as 1 upon r plus 1 factorial, you can note this। अब देखिए बिल्कुल ये उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। now placing the values here, values अगर आप इसमें पुट करते रहेंगे n टर्म्स तक का, बट हमें डेफिनेटली नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे पता हैं। पहले हम जनरल निकालने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज़ 2 फैक्टोरियल, दिस इज़ 3 फैक्टोरियल, अगेन 3 फैक्टोरियल, दिस इज़ 4 फैक्टोरियल, और इस तरह से हम आगे चलते रहेंगे। फाइनली r की वैल्यू जो हमें पुट करनी थी वो 2019 पुट करनी थी, तो यहाँ पे ये आएगा 2020 एंड दिस विल बी डेफिनेटली this will be definitely 2021 here। now you can see again terms cancel out हो चुके हैं यहाँ पे सारे, और हमारा सम जो आएगा वो 1/2 minus 1/2021 factorial। so definitely a different question, you need to re-practice it। factorial में भी आपका difference method चल सकता है इस तरह से। now let us see the final one, final question देखते हैं इस पे। so this is again a question, you can try it, यहाँ पे factorial में दिया हुआ है। सबसे पहले तो जनरल टर्म आप इसका लिखिए और देखिए कैसे डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं।
तो यहाँ पे दो चीज़ें बहुत क्रूशियल है, एक तो ऑब्जर्वेशन जिसके थ्रू हम जनरल टर्म लिख सकते हैं, ऑल्दो दैट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट। आप पैटर्न को नोट कर सकते हो यहाँ पे और यहाँ पे भी नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बिकॉज़ यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं है, एक्चुअली यहाँ पे 1 है और यहाँ पे फैक्टोरियल 1 है तो वो दिया नहीं है। अब तो शायद आप इसका जनरल टर्म लिख सकते हो, पहले जनरल टर्म लिखो तो, और जनरल टर्म चेक करिए जो मैं लिखने जा रहा हूँ, आप लिख के पहले पॉज कर लीजिए वीडियो, फिर आप जनरल टर्म लिखिए। तो जनरल टर्म जो यहाँ पे आने वाला है वो एक्चुअली आएगा r इंटू आर प्लस 1 का रूट प्लस r प्लस 1 इंटू रूट r। तो थोड़ा सा वैल्यूज़ पुट करके देख सकते हैं कि जनरल टर्म हमने लिखा है कि नहीं लिखा है सही। तो r को 1 2 3 4 पुट करेंगे तो डेफिनेटली आपको सारे टर्म्स मिलते जाएंगे जो इस सीरीज़ में है। अब एक सेकंड हिंट मैं आपको देता हूँ, आप अगेन पॉज कर सकते हैं। वैसे आपको पता है जब नीचे रूट आता है तो मैथ्स में हम करते क्या हैं, एक हमने बहुत सिंपल सी चीज़ बहुत पहले सीखी हुई है, डैट इज़ द रेशनलाइजेशन। तो आप यहाँ पे रेशनलाइज करके इसको बहुत ही आसान बना सकते हैं। तो एक बार रेशनलाइज करके देखिए, आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाओगे। अदरवाइज़ नहीं हो रहा है तो चेक कर लें किस तरह से टर्म्स बनेंगे। तो आई एम गोइंग टू रेशनलाइज इट, डैट मीन्स इसके डिफरेंस से हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे वो देखेंगे यहाँ पे, और मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ दिस माइनस दिस, ऊपर भी और नीचे भी। सो लेट अस सी व्हाट वी आर गेटिंग हियर। नीचे हमारा आएगा this is a plus b, this is a minus b, so it is r square into r plus 1 का होल स्क्वायर मतलब रूट का, तो रूट ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे आएगा r plus 1 का होल स्क्वायर इंटू r। इन द न्यूमरेटर वी विल गेट दिस, न्यूमरेटर में हमें ये मिलेगा, अभी तो कुछ नहीं वैसे ही है। डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है। एक तो r और एक r प्लस 1 तो कॉमन आएगा और अंदर आएगा r माइनस r प्लस 1, यानी कि एक माइनस साइन आएगा, -1 यहाँ पे आएगा। तो उस माइनस को हम कंपनसेट कर लेते हैं न्यूमरेटर से, कॉमन ले लेते हैं माइनस, यहाँ पे जो -1 है तो यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ पे माइनस। सो दिस इज़ व्हाट वी विल गेट हियर, ये हमें मिलेगा यहाँ पे, और नीचे जो है वो ये आ रहा है। तो अब देखते हैं, बड़ा सिंपल है अब हमारे लिए काम। ना दिस बाय दिस सेपरेट कर लें, दो का डिफरेंस। व्हेन यू आर डूइंग दिस बाय दिस इट इज़ सिंपली 1/√r, एंड अगेन जब हम करेंगे दिस टर्म बाय दिस टर्म you will get this as 1/√r plus 1. So finally we are done. Definitely हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं दो का डिफरेंस में, और जब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे अभी, so putting 1 2 3 and so on, r की वैल्यू अप टू 360 टर्म्स यहाँ पे दिया हुआ है। So let us see what we will get here. फाइनली अगर हम 360 पुट करेंगे यहाँ पे, दिस इज 61, सो दीज ऑल टर्म्स विल गेट कैंसल्ड आउट। फाइनली ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा एंड दिस इज द फाइनल आंसर फॉर अस। सो दिस इज द सम अप टू 360 टर्म्स। So a very important, a very crucial part we have done, or I do hope you'll be learning, and you need to redo all these questions जिनमें आपका ग्रुप नहीं है। पैटर्न देखिए कैसे हमने डिफरेंस ऑफ मेथड पे काम किया है,
और अगर कुछ भी अच्छा बनता है सीक्वेंस एंड सीरीज़ में तो इसी पार्ट पे आपको मिलेगा, और थोड़े से और क्वेश्चंस करने की इस पे ज़रूरत है, राइट? सो just go and practice it. I do hope you will be learning much more, or don't actually skip this part. This is very crucial. Thank you.